नमस्कार दोस्तों, क्या मार्केट के रॉकेट बनने से पहले ये आखिरी बड़ा मौका आ गया है पैसे बनाने का, या ये एक बड़ा धोखा यानी ट्रैप है इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए। दोस्तों, मार्केट पिछले 5 महीने से लगातार नीचे जा रही है, लेकिन पिछले 5 दिन से लगातार ऊपर जा रही है और जबरदस्त ऊपर जा रही है। और आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे, ये मैं जानता हूं। तो दोस्तों, अगर मेरे खुद के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें तो पिछले 5 दिन में मेरा पोर्टफोलियो 4.5 लाख से ज्यादा प्लस हो चुका है। वहीं मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा प्लस हो चुका है सिर्फ पिछले 5 दिनों। लेकिन दोस्तों, अब बात आएगी कि यहां से क्या करना है। क्या अपना लॉस रिकवर करें और यहां से निकल जाएं, या तो और पैसा डालें और रिटर्न बनाएं। तो दोस्तों, आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे मार्केट के एनालिसिस के साथ कि मार्केट में आखिर ये चल क्या रहा है भाई। और उसके बाद मैं आपको तीनों कैटेगरी के वो म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो सबसे कम गिरे हैं, यानी लार्ज कैप के, मिड कैप के और स्मॉल कैप के। तो दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लार्ज कैप अभी तक सितंबर यानी पीक से 16.5% तक नीचे गिर गया था, लेकिन आज की डेट में वो 11% गिरा हुआ है, यानी करीबन 6.5% ऑलरेडी वो प्लस यानी रिकवरी कर चुका है। वहीं दोस्तों, अगर आप मिड कैप का देखेंगे तो वो 23% नीचे गिर गया था अपनी पीक से, लेकिन आज वो कितना गिरा हुआ है, सिर्फ 15%, यानी 8% की रिकवरी यानी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है मिड कैप में। वहीं दोस्तों, अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे तो वो करीबन 28% गिर गया था, लेकिन आज कितना है, 19%, यानी 9% की रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। यानी दोस्तों, इसको देख के ये पता लगता है कि जिसने बॉटम पे पैसा लगाया था उसने ऑलरेडी 7-8% का रिटर्न वो कमा के बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहां पे अब ये बात आएगी कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए पहले ये समझो कि ये रिकवरी यानी तेजी आ ही क्यों रही है। तो दोस्तों, इसका पहला कारण है FIIs यानी फॉरेन के इन्वेस्टर। तो आप पिछले 5 महीने से लगातार सुन रहे हैं कि FIIs जा रहे हैं, FIIs जा रहे हैं, और वो जा भी रहे थे, हजारों करोड़ की डेली सेलिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस हफ्ते से वो वापस आना स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देखिए तो आप देख सकते हैं कि 20 मार्च को यानी कल उन्होंने करीबन 3240 करोड़ की बाइंग की है। यानी रोज सेल करते थे, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट यानी करीबन 3200 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है हमारी मार्केट। लेकिन दोस्तों, अब बात आएगी कि वापस आ क्यों रहे हैं, उनको ऐसा क्या दिखाया मार्केट में। तो दोस्तों, उसका पहला रीजन है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी एजेंसीज यानी मॉर्गन स्टैनली और फिच, दोनों ने इंडिया को लेकर बहुत बड़ी बड़ी कॉल्स दी हैं और दोनों पॉजिटिव कॉल्स हैं। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि दिसंबर तक ही सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। जहां हम पिछले 5 महीने से नेगेटिव न्यूज सुन रहे हैं कि मार्केट खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वहीं मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि 1 लाख भी पार कर जाएगा, वो भी दिसंबर तक, यानी करीबन 30% का रिटर्न। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ फिच कह रहा है कि इंडिया 2025-26 के ईयर में करीबन 6.5% से ग्रोथ करेगा। अब दोस्तों, ये 8% की तरह नहीं है जब हम पहले ग्रो कर रहे थे, लेकिन 6.5% में अभी भी हम दुनिया में सबसे फास्टेस्ट है मेजर बड़ी इकोनॉमीज में से। दोस्तों, दूसरा रीजन ये है कि यूएस के बॉन्ड के रेट काफी अब कम हो गए हैं और इंडिया का जो रुपी है वो यूएस डॉलर के मुकाबले अब स्टेबल हो गया, ये नहीं है कि जबरदस्त गिर रहा है। तो दोस्तों, अब यहां से बात आएगी कि हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और कहां पैसा डालना है या नहीं डालना है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें समझनी होगी वैल्यूएशन। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी का वैल्यूएशन इंडिकेटर देख सकते हैं, जो मैं काफी बार दिखा चुका हूं और आप लोगों को भी बहुत पसंद है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी का जो पी इंडिकेटर बता रहा है कि इसका करंट पी पहुंच चुका है 20.36 और ये 19 तारीख का पी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये 4 मार्च को 19 तक पहुंच गया था, यानी निफ्टी का ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका था, यानी वो अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ गई थी और अब उसने सीधा ऊपर जाना था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 4 कलर हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्रीन में होता है बाइंग जोन, यानी वैल्यूएशन इसकी ठीक हो चुकी है, ये महंगा नहीं है। येलो में होता है कि अब थोड़ा सा महंगा कट, कि अब ये फेयरली वैल्यूड हो गई है, यानी ना महंगी ना सस्ती। ऑरेंज में होता है महंगी स्टार्ट हो गई है और रेड में होता है कि महंगी हो गई। तो अभी कहां है ये 20.36, यानी दोस्तों, निफ्टी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा अच्छी हो गई। अब दोस्तों, बात करते हैं मिड कैप की। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे मिड कैप का पीई देख सकते हैं, यानी मिड कैप महंगा है, ये सस्ता है। तो जैसा कि आप देखेंगे, जो करंट पीई है वो है 35.7, और अगर आप मीडियन पी देखेंगे, यानी जो कम होता है ना ज्यादा होता है, जो मीडियम एवरेज पी होता है, वो है 27.6, यानी करीबन अभी भी 8 पॉइंट ज्यादा है मिड कैप का पी। यानी मिड कैप दोस्तों अभी भी महंगी है और इसमें आपको संभल के रहना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों स्मॉल कैप के पीई पे।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी स्मॉल कैप का पीई है 28.1 और इसका मीडियन पीई है 29.7, यानी इस पीई के हिसाब से स्मॉल कैप की वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यानी ये महंगा नहीं है और सस्ता भी नहीं है, यानी फेयरली वैल्यूड है। अगर बहुत नीचे चला जाता तो हम कहते कि ये सस्ती हो गई है, लेकिन मिड कैप से इसकी बहुत अच्छी वैल्यूएशन। अब दोस्तों आप तीनों की वैल्यूएशन तो समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा कम गिरे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा कोई फंड कम गिरा है वो है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप फंड। दोस्तों पिछले 6 महीने में ये सिर्फ 4.5% गिरा है, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं। और पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन इसने 29% का रिटर्न दिया था। वहीं दोस्तों उसके बाद देखेंगे डीएसपी का टॉप 100 इक्विटी फंड है, ये सिर्फ 7.5% गिरा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, ये बहुत बड़ा फंड है, 60,000 करोड़ इसका एयूएम है, ये सिर्फ 8% गिरा था और इसने पिछले 1 साल में 9% का रिटर्न दिया था, जो कोई कुछ भी खास रिटर्न नहीं। वहीं उसके बाद है कैनरा का आप लार्ज कैप फंड देख सकते हैं जो करीबन 14,000 करोड़ का एयूएम है और सिर्फ 8.5% गिरा है और पिछले 1 साल में इसने करीबन 13% का रिटर्न दिया। वहीं दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड जिसका 34,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम है और वो 9% गिरा था और पिछले 1 साल का रिटर्न भी करीबन 10% का ही था। अब चलते हैं दोस्तों मिड कैप की कैटेगरी पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो सबसे कम कोई फंड गिरा है वो है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जो सिर्फ 11% के करीब गिरा है पिछले 6 महीने में। उसके बाद दोस्तों आप व्हाइट ओक का कैपिटल मिड कैप देख सकते हैं जो है करीबन 11.25% के करीब गिरा है। उसके बाद दोस्तों फ्रैंकलिन इंडिया का एक फंड है जो 12% गिरा है। एसबीआई का मिड कैप फंड है जो सिर्फ 12% गिरा है। और आप सबका फेवरेट मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड करीबन 15% का फॉल आया है उसमें। वहीं दोस्तों अगर स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो कोई सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछले 6 महीने में वो रही है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड। ये काफी छोटा फंड है, ये करीबन 10.5% गिरा है, जो बहुत ही अच्छा है क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी करीबन 19% गिरा हुआ है। वहीं दोस्तों उसके बाद एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है, काफी अच्छा बड़ा एयूएम है 21,000 करोड़ का और ये करीबन 13.5% गिरा है। आईटीआई का फंड है, ये 13.5% गिरा है। यूटीआई का है 14.5% गिरा है और बंधन का है ये करीबन 15.5% गिरा है। तो दोस्तों इस मार्केट एनालिसिस से हमें यह पता लगता है कि अभी भी मिड कैप महंगा है, लार्ज कैप की वैल्यूएशन ठीक है और स्मॉल कैप भी अब सही जोन में आ गया है। लेकिन दोस्तों सिर्फ वैल्यूएशन से आप ये नहीं लगा सकते कि हमें किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना। वैल्यूएशन एक मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन दोस्तों इसके सिवा और भी फैक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप लमसम के लिए कुछ भी चुनते हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें और सारा अमाउंट इकट्ठा इन्वेस्ट ना करें। करीबन उसको 3 पार्ट में बांटें या 2 पार्ट में बांटें और देखें कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने। अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।